अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जनाब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में कैसे होगा। लेट्स से एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का। तो आप कहेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स को हम डिनोट कर देंगे एफ लैम्डा के साथ। ठीक होगी बात। आप कुछ भी एफ एस कोई भी नाम डिफरेंट दे सकते हैं, तो सिचुएशन के लिहाज से आप उसे देख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया। लेट्स से आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा गया कि पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर बराबर होगा आई माइनस आई एस होल स्केयर एफ एस के। तो ये चीज अगर आप इस टूल के लिहाज से समझे, जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल पढ़ चुके हैं, तो एफ एक्स जो आएगा वो इंटीग्रल के अंदर आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म और जिस फंक्शन का लिया जाता है वो किसके बराबर होता है, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स। यानी इस फंक्शन को यहाँ पे मेंशन करते हैं और ई की पावर आपके पास योटा एस एक्स इंटू डी एक्स लिखा जाता है। तो जनाबे वाला, अब आप क्या करने वाले हो कि आप प्रूफ करने वाले हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ एफ बराबर होगा माइनस योटा एस होल स्क्वायर इनटू एफ एस के। तो पहले एक स्टेप वाइज चलते हैं। तो पहले मैं कहता हूं एफ बराबर है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के। तो अब आप इस टूल में यानी एफ एक्स का किरदार कौन अदा कर रहा है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो देखो मैंने उसी तरह किया, वही सारा कुछ लिखा रहने दिया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप क्या करने वाले हो कि यहाँ से यहाँ 1/2 पाई को बाहर रखोगे, फिर आपके पास चूंकि दो फंक्शन आ चुके हैं तो आप इस पे बाई पार्ट्स इंटीग्रल कर लोगे। तो अब आप कैसे लिखोगे कि सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल उसके साथ लिमिट्स आ जाएंगी, माइनस आपके पास देन माइनस योटा लैम्डा आ जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पे लैम्डा नहीं, यहाँ पे एस चल रहा है। तो अब आपके पास माइनस योटा एस आ जाएगा। तो आपके पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर योटा एस एक्स एफ डी एक्स बराबर आ जाएगा। अगर आप इसे गौर करो, जब आप इस पे लिमिट्स की कंडीशन लगाओगे तो ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास ये नेगेटिव वाला फैक्टर ही बचेगा। और 1/2 पाई जब इस इंटीग्रल के साथ जरब खाएगा तो क्या ये आपके पास एफ एस वाली शक्ल में नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस आई एस जरब खा रहा है एफ एस के साथ। अब अगेन इसी तरीके से अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ एक्स का, तो 1/2 पाई शुरू में आ जाएगा। आप एफ एक्स की जगह देखो किरदार अदा कौन कर रहा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, तो वो वैल्यू वहां पे आपने प्लेस कर दी। तो अब आप क्या करने वाले हो कि इन जगह पे इन दोनों को अलग अलग देखो आप डील कर लोगे। अब 1/2 पाई को मैंने ब्रैकेट दे दिया ताकि समझाने के लिए कि ये भी बाहर है। तो अब आप पहले इसमें देखो ई की पावर योटा एस एक्स वैसे ही आ जाएगा और इसका आपने डिफरेंशियल इंटीग्रल ले लिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के तौर पे ले लेंगे। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ जाएगा, फिर आपके वो माइनस छोटा एस पहले से आप लिखेंगे, फिर आप इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपके वो माइनस योटा एस स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। तो ये चीज अब आपके पास अगर हम जनरलाइज पैटर्न पे लिखते हैं तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एक्स आता है तो वो माइनस योटा एस की पावर एन एफ एस के तौर पे लिखा जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये चीज मेंशन की जाती है। ठीक होगी बात। तो अब आपने देखा कि जनाब हमारे पास ये चीज, मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मिस कर गया तो वो मैं उसे स्केयर कर देता हूँ। तो जनाब अब आपके पास यहाँ पे हम इसकी पावर को स्केयर पे मेंशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगी इसकी पावर। तो जनाब अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो आपके पास इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो जनाब अब इसी पैटर्न पे आगे देखें, एफ सी बराबर है एफ प्राइम एक्स बराबर आएगा किसके, माइनस के रूट 2/पाई एफ जीरो प्लस एस एफ एस इंटू एस के। ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं कि आपके पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म का टूल ले लेता हूं, वो मेरे पास मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे जो एफ एक्स था, असल फार्मूला जब मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी कोसाइन फंक्शन की, मगर अब मेरे पास एफ प्राइम एक्स है। तो जहां एफ एक्स आ रहा है उसकी जगह एफ प्राइम एक्स लगा के मैंने टूल लिख दिया, कोई काम नहीं किया। अब मैंने क्या किया, एफ प्राइम एक्स को मैंने समझा कि ये डेरिवेटिव है एफ एक्स का, तो मैंने उस पैटर्न पे लिख दिया। क्या दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, फिर
आप टूल लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा कि भाई एफ एक्स, इसका इंटीग्रल ले लिया, सेकंड फंक्शन वैसे लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी की लिमिट दे दी, फिर आपने cos एस एक्स का डेरिवेटिव उठा लिया, तो वो अब आपने सारा लिख के इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर आप इस पे लिमिट्स लगाओगे तो वो आपके पास फंक्शन आपके पास एक्स, अगर आप क्या करते हो अप्रोचेस टू जीरो करते हो, जब एक्स कहाँ पे जाता है इन्फिनिटी पे, तो एफ जीरो मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि जब एक्स में लिमिट आप इन्फिनिट प्लेस करोगे तो आपके पास एफ एक्स अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। आप फंक्शन देख सकते हैं वहां से। तो जनाब तो आपके पास बाकिया यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पाई अंदर ज़रब खाएगा इस रेड वाले फैक्टर के साथ, तो आप देखो वो कुछ आपके पास साइन की ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म तो आपने वो इस तरह एस एफ एस इंटू एस लिख दिया है। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास जो है इस मेंशन इसके लिहाज से आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया और कोई काम नहीं किया। अब जनाब क्या है कि आपके पास अगली चीज क्या है, एफ एस बराबर है एफ प्राइम एक्स बराबर होगा माइनस एस एफ सी एस। तो अब आपने कौन सा फंक्शन लेना है, आपने साइन ट्रांसफॉर्म लेना है पहले। तो साइन का ट्रांसफॉर्म ले लिया आपने, तो आपने तो एफ उसका टूल लिख दिया। यहाँ पे जब साइन का ट्रांसफॉर्म पड़ा तो एफ एक्स था, तो अब मेरे पास क्या है एफ प्राइम एक्स, तो वो वैल्यू जस्ट प्लेस की है। आपने एफ प्राइम एक्स को डी एफ एक्स के तौर पे लिख दिया, उसी तरह उस पर टूल लगा दिया है। अगेन इसमें भी यहाँ पे अगर आप देखो जो सेकंड टर्म आएगी वो आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनेगा, तो जब स्क्वायर रूट 2 पाई इसके साथ ज़रब खा जाएगा तो आपने ये लिख दिया, क्योंकि साइन आपके पास ये जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तब भी जीरो, इन्फिनिट रखोगे तब भी जीरो, तो वो आपने शुरू वाली टर्म नहीं लिखी, तो आपके पास इस तौर पे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने वाले हैं आपके पास कि अगर आप किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म लेते हो, साइन ट्रांसफॉर्म लेते हो, तो वो बराबर होता है किसके, माइनस एस एफ सी एस के। ठीक होगी बात। तो एफ सी एस क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है आपके पास। इसी पैटर्न पे अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पे जाते हैं कि एफ सी बराबर है एफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल एफ एक्स का, तो अब हम टूल तो जानते हैं, उसी में एफ एक्स की वैल्यू की जगह एफ डबल प्राइम एक्स रख देंगे, वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे। तो अब आपके पास यहाँ पे जो टूल आ गया है, अगर आप उसको भी उसी सोच पे देखते हैं जैसे आपने पिछले अभी प्रॉपर्टी को हल किया है, तो आप इसे एफ डबल प्राइम को क्या डी एफ प्राइम एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। उसी पैटर्न पे अब आपके पास जो एफ प्राइम एक्स है, आप उसे लिख सकते हैं कि आपने लिखा था कि ये जो रेड वाले लिखा हुआ है ये आपका साइन की ट्रांसफॉर्म है, जब स्क्वायर रूट 2 पाई इसके साथ ज़रब खा जाएगा, तो क्या हम इसे लिख दें कि आपके पास ये चीज तो बन गई ऐसे। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है माइनस ये से ज़रब खाएगा, जब आप इसमें लिमिट्स प्लेस करोगे तो आपके पास एफ प्राइम जो है वो आपके पास अप्रोच करेगा जीरो को, जब आप एक्स इन्फिनिटी रखोगे, तो वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी है। अब मैंने इसको रेड किया है, आप देखो एफ सी एफ प्राइम एक्स, अभी अभी हमने प्रूव किया है कि एफ एस एफ प्राइम एक्स बराबर होता है माइनस एस एफ सी एस के। अभी से पिछले वाली डेफिनेशन यहाँ पे हम ये प्रूव करके आए हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू जस्ट प्लेस की हमने यहाँ पे एफ एस एफ प्राइम एक्स की जगह क्या लगाया जा सकता है, माइनस एस एफ सी एस को वहां पे प्लेस कर दिया। एस पहले से था, वो स्क्वायर पैटर्न पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, कि एफ सी एफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई पाई एफ प्राइम जीरो के तौर पे आ जाएगा, और माइनस एस स्क्वायर एफ सी एस के तौर पे लिखा जा सकता है। लास्ट में हम क्या करने वाले हैं कि एफ एस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन आ गया अब आपके पास, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो मैं साइन का डिफरेंशियल जानता हूं, अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स की जगह अब क्या आ रहा है, एफ डबल प्राइम एक्स आ रहा है, तो वही वैल्यू बस प्लेस कर दिया आपने यहाँ पे। तो जनाब अब आपने यहाँ पे वही वैल्यू प्लेस करने के बाद अगेन दो फंक्शन है, आप दो फंक्शन को एफ डबल प्राइम को किस तौर पे लिख सकते हैं, डी एफ प्राइम एक्स के तौर पे लिख सकते हैं। साइन एस एक्स अलग है, ये अलग है, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे उसी इंटीग्रेशन के टूल से। तो अब आप यहाँ पे उसी पैटर्न पे देख सकते हैं कि रेड में जो मेंशन है ये कोसाइन का फंक्शन है, तो जब आप इसे लिखेंगे तो एस एफ एस एफ सी लिख सकते हैं, एफ प्राइम एक्स के तौर पर ये शुरू वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा। अब अभी अभी आपने प्रूव किया था कि एफ सी एफ डबल प्राइम एक्स जो है ये इस सारे के बराबर है। क्या ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी समझाने के लिए, तो क्या वो वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपके पास ये टूल इस शक्ल में आ जाएगा। अगेन इसमें भी हम क्या सोच रहे हैं कि एफ प्राइम एक्स अप्रोच करता है जीरो को, जब एक्स अप्रोच करता है किसको, इन्फिनिटी को। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज का टूल था। आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट आप इस अजम्पशंस को इस्तेमाल करते हुए उसके रिजल्ट तक जा सकते हैं। तो
तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।